करी के गवनवा भवनवा में छोड़ी कर अरे अपने परैला पुरुबवा बनमुआ की मच्छरी के काट के झुलनिया ए बालम सुपावा चलनिया कठवतिया ए बालम। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं हूं नरसिंह सम्राट और अभी आपने देखना स्टार्ट कर दिया है डिजिटल न्यूज़ भोजपुरी। दोस्तों, आज हमसे बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे हमारे खास मेहमान बैठे हुए हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के स्कॉलरशिप जो होता है नेशनल स्कॉलरशिप, उसमें फर्स्ट नंबर आए हुए थे। गायकी इतनी ज़बरदस्त है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनको फर्स्ट घोषित किया था। सबसे पहले आइए सुनते हैं कि इनकी गायकी कैसी है, क्योंकि बचपन से ही शुरू से इनको एक सिंगर बनने का सपना था और जिस तरीके से सिंगर बनने का इनको सपना था उसी तरीके से घर के परिवार लोगों ने इनका पूरा सपोर्ट किया और ये संगीत से प्रभाकर किए हुए हैं। तो फिर भाई कहना ही क्या है। सबसे पहले आइए सुनते हैं इनसे एक गाना जो इनके पसंद का हो, उसके बाद फिर बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। रोमो का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डिजिटल न्यूज़ के भी स्वागत करतनी। आप कम से कम उस काबिल आपने हमको समझा और आप मेरे यहाँ आए, इसके लिए दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ आप सभी को दिल से धन्यवाद। और दोस्तों आपको बता दूं, मैं नाम इनका मैं बताना भूल गया। अगर चेहरा आप देखे होंगे पहचानते होंगे तो ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे नहीं पहचानते आपको बता दूं, ओपी राज के नाम से लोग इनको जानते हैं और उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के रहने वाले हैं। इनका अभी के डेट में प्रेजेंट में खुद का अपना स्टूडियो है, म्यूजिक क्लास चलाते हैं, जिस क्लास में छोटे छोटे बहुत सारे बच्चों को संगीत का शिक्षा देते हैं, क्योंकि ये इलाहाबाद में जो समिति जो है वहाँ से प्रभाकर किए हैं। तो निश्चित तौर पे ज्ञान अच्छा है, जानकारी अच्छा है, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को संगीत का शिक्षा भी देते हैं। तो आइए ओपी राज जी से सबसे पहले हम इनके पसंद का एक गाना सुनते हैं, उसके बाद फिर बातचीत करेंगे। बातचीत करना तो बहुत सारी है, पहले आइए एक गाना सुनते हैं। जरा सा आप अपने पसंद का एक जबरदस्त गाना जो आपको अच्छा लगता हो वो जरा सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे। जब मेरी शुरुआत हुई उस समय बलिया में कई सारे एक्टिंग क्लास चलते हैं, थिएटर वगैरह, उसमें भी मैं जाता था। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला वहाँ से। और मेरा शुरुआत ही हुआ है भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले आदरणीय भिखारी ठाकुर जी, स्वर्गीय भिखारी क्या ठाकुर। बात है, क्या बात है। तब तो फिर गाना ही नहीं है। शुरुआत वहीं से हुआ जी। और मुझे ये लग रहा है कि जो भी मिला बहुत कुछ मिला। तो एक भिखारी ठाकुर जी की रचना थोड़ी सी सुना रहा हूँ आपको। कि करी के गवनवा भवनवा में छोड़ी कर करी के गवनवा भवनवा में छोड़ी कर अरे अपने परैला पुरुबवा बनमुआ एकदम भिखारी ठाकुर के याद ताजा कर अपने दिए। परैला पुरुबवा बनमुआ काई कैनी चुकवा की छोड़ला मुलुकवा तू काई कैनी चुकवा की छोड़ला मुलुकवा तू कहल न दिलवा के हलिया बलमुआ। बहुत सारी चीजें हैं। भिखारी ठाकुर का ओपी जी ने याद को ताज़ा कर दिया और अभी आपने जो इनके मुख से इतना साफ सुंदर और सरल भाषा में जो गीत सुना आपने, आपको बताते चलूं कि अभी तक इन्होंने जितना भी गाना है लगभग साफ सुथरा ही गीत है, जिस गीत को सब लोग सुन सकते हैं। अब इनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ओपी राज जी को बचपन से ही शौक था सिंगर बनने का, लेकिन सिंगर बनने में क्या क्या परेशानी आई, चूँकि आज के डेट में देखते ही हैं कि कितने लोग घर वाले बोलते हैं कि चल गाना बजाना साले करी हैं, गाना बजाना करवे जाएगा पढ़। लेकिन इनके घर वाले इनको किस तरीके से सपोर्ट किए, क्या वो घर वाले भी और लोगों की तरह किए या कैसे क्या हुआ, इस चीज़ को हम ज़रा सा जानने का प्रयास करते हैं। ओपी राज जी, सबसे पहला सवाल, जब आप गीत संगीत का शुरुआत किए घर वाले का कितना सपोर्ट है? सबसे पहले ये बताइए कि उस समय एज कितना था आपका लगभग? मेरा एज समझ लीजिए कि जब मैं शुरुआत की, हालांकि ये चीज़ तो माता रानी भगवान ने बचपन से ही दे दिया। मुझे लग रहा है कि मुझे पैदा ही किया है शायद इसीलिए अरे वाह, क्या बात है। कि आप आजीवन गाते रहिए। और मैं लगभग 10 साल का था, 10-12 साल का,
तो तब से मैं धीरे-धीरे गाना शुरू किया और बहुत सारी समस्याएँ झेलना पड़ा मुझे। तो ऐसा 10-12 साल के एज में जब आप सिंगिंग स्टार्ट किए, तो क्या घर पे मतलब ऐसे ही गुनगुना के गाते थे या घर वाले को बताया, हारमोनियम वगैरह खरीद के ला के दिए या म्यूजिक स्कूल में उसी से एडमिशन हुआ, कैसे क्या हुआ? नहीं, मैं आपको बताऊँ कि जब ये चीज़ हुआ, जब मेरे घर वाले ऐसा नहीं है, एक पता नहीं क्यों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चीज़ को जानना और सुनना, देखना सब लोग पसंद जी, करते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन विरोध भी पता नहीं क्यों करते हाँ, हैं, होता है, होता है। अच्छी चीज़ का विरोध भी होता है। है ना? हाँ, ऐसा कोई इस दुनिया में नहीं होगा जिसको संगीत से प्रेम नहीं होगा। बिल्कुल सही। लेकिन बस देखने के लिए प्रेम होता है, जानने के लिए प्रेम होता है, सुनने के लिए होता है और पता नहीं आपका बेटा-बेटी अगर उस क्षेत्र में जाना चाहे, आप रोकिएगा कि नहीं करना है? रोकना चाहते हैं लोग। लेकिन दूसरा कोई गाएगा तब सुनने के लिए जाते हाँ, हैं। बिल्कुल एकदम जाएँगे ही जाएँगे। तो है, तो ऐसा आपके नहीं साथ है। भी ऐसा ही हुआ था क्या? हाँ, बिल्कुल घर पे बहुत लोग तो नहीं हुँ, इसमें मेरा जो भी रहा है कि सबसे ज़्यादा सहयोग रहा मेरे दादाजी का। हुँ। मेरे दादाजी को ये था कि मेरे परिवार में कोई ऐसा हो जो कि संगीत से रिलेटिव हो, संगीत से जुड़े और तो क्या आपके दादाजी भी गीत संगीत वगैरह गाते थे या क्या? हाँ, पहले गाते थे ना। अच्छा, पहले हाँ, गाते थे। बहुत ज़्यादा वो नहीं था, हुँ। वही गाँव के लोग हैं। मतलब लोक गायक टाइप के थे हाँ, अपना। जी, जी। हुँ। तो गाते थे, लेकिन जब मेरे अंदर वो रुझान देखे, तो उनको ये लगा कि नहीं, लग रहा है कि मेरा नाती ये काम करेगा। वो धीरे-धीरे प्रयास करने लगे मुझे। मेरे घर के बगल में एक मंदिर है, नहीं, शंकर हम शंकर ये भगवान जानना का। चाहते हैं कि जब 10-12 साल के एज में आपने गाना स्टार्ट किया, हाँ। तो क्या ऐसे गुनगुना के गा रहे थे या कैसे आपके दादाजी को पता चला कि ये सिंगर इसके अंदर दिख रहा है? मतलब रास्ते चलते नहीं होता है, कोई बच्चा रास्ते चल रहा है, गाना गा रहा है, पढ़ भी रहा है तो कहीं से आ रहा है, पानी मम्मी पानी दे, लेकिन पहले गाना गाते हुए आएगा। हाँ, हाँ। क्या मतलब कैसे क्या था नहीं, आपके मैं साथ? बताऊँ आपको कि मेरे घर के बगल में, हुँ, मेरे गाँव में हुँ, एक शादी का समय था, हुँ। बारात आई थी। तो उसमें जो पहले का जो हुड़का पखावज वाला चीज़ होता है, हाँ, हाँ, होता है। तो उस समय एक हुड़का वाले नाच जो होता है, वो लोग हाँ, आए होता थे। होता था, होता था। ओकरा में एगो उ लोग गाना गेले जो जोकर होला, हाँ, हाँ, तो जोकर एगो गाना गौले रहे। हाँ। तो उ गनवा हमरा याद हो गइल। अच्छा, वही दिन भर गाते ओही के थे। ओकरा के हम गुनगुनात रही, हाँ, हमेशा गुनगुनात रही। उ गाना रहे जानतनी कौन? हाँ, तनी हो जाएगा वो गानवा। अरे उ गनवा रहे अरे कि मछरी के काट के झुलनिया ए बालम, सुपावा चलनिया कठवतिया ए बालम। इस इस टाइप का तरीके इस हाँ, टाइप का वो लोग गाना ज़्यादा जी। गाता भी है, मनोरंजन कराता है ना जी, लोगों का। तब ये चीज़ ऐसी हमेशा गुनगुनात हुँ, तब बाबा के अइसन लागल कि लागत है कि ये कुछ संगीत में का रुचि बुझाता वाह! है। जी। स्कूल में भी थोड़ा आदमी जाए तो और नहीं तो उस समय अब तो कुल खत्म हो गेल सारा चीज़। चलिए, आपके दादाजी को ये सुन के लगा कि मेरा नाती जो है, पोता जो है जी। गाना गा रहा है तो लगता है इसकी रुचि इसमें है। उसके बाद फिर आपके लिए वो क्या किए? एडमिशन कहीं करवाया या क्या हाँ, किए? नहीं बिल्कुल, हुआ हुँ, ना उसके बाद हम हाई स्कूल किए। हुँ, हाई स्कूल करने के बाद प्रभाकर में मेरा एडमिशन हुआ, संगीत प्रभाकर में। हुँ, उसका क्लास बलिया भी चलता था, हुँ। तो एडमिशन तो वहाँ से हो गया, क्लास मैं यहाँ भी करता था, एडमिशन वहाँ पे इलाहाबाद मतलब वहाँ इलाहाबाद पर से। प्रयागराज हाँ, में, प्रयाग लेकिन उसका क्लास यहाँ चलता हाँ, था। क्लास यहीं चलता है। हुँ, तो फिर यहीं पे हम क्लास किए, क्लास वो भी करते थे, साथ में मेरा पढ़ाई भी अपना था, वो भी उसको भी करना था और इससे लगाव हो गया था, इससे इसको भी करना था। तो सब साथ ही साथ चलने लगा। हमने 6 साल का कोर्स किया उसका, प्रभाकर का 6 साल का कोर्स होता कोर्स है। होता है। 6 साल आप कंप्लीट तो करेंगे। हाई स्कूल पढ़ने के बाद हाँ, हाँ, दोस्तों जो भी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको बता दूं मैं कि मैट्रिक हाई स्कूल पढ़ने के बाद क्लास पास करने के बाद लगभग प्रभाकर का जो कोर्स होता है 6 साल का होता है। प्रभाकर यानी हिंदी में हम लोग जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं कि बीए फाइनल ग्रेजुएट। वैसे ही म्यूजिक में भी एक प्रभाकर होता है जिसको ग्रेजुएट फाइनल कहा जाता है। उसके बाद ग्रेजुएट जब फाइनल प्रभाकर अपने कर लिए उसके बाद फिर आगे। तो प्रभाकर करने के बाद अब ये लगा कि भैया अब धीरे-धीरे इसको अब विस्तार दिया जाए। जी। लेकिन देखिए बड़ी समस्या है। लोग सपोर्ट करने वाला नहीं है। हुआ तो बहुत कुछ, हम्म, प्रतिभा तो था। हम्म, अच्छा मान लीजिए अगर आपके अंदर प्रतिभा है, लेकिन उसको यूज़ मैं कहाँ करूँ, ये मुझे कहाँ पता था कैसे क्या करना है। नहीं। और सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग थे। धीरे-धीरे शुरू हुआ। फिर हमने कहा कि चलिए इसको थोड़ा-सा और विस्तार दिया जाए, घर वाले और सपोर्ट करने लगे। सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट तब मिला, जब मेरा भारत सरकार से स्कॉलरशिप अवार्ड हुआ और जब दिल्ली से लेटर आया मेरे यहाँ, जब मीडिया वाले लोग मेरे यहाँ आए, इंटरव्यू वगैरह लिए सारे लोग,
सब लोगों ने भी इंटरव्यू लिया। लेने के बाद जब दूसरे दिन पूरे अखबार में निकला और वो सारा चीज़ हम घर पे जाके जब दिखाए कि पिताजी देखो हई घर वालों का मन एकदम गदगद हो गया। पिताजी कहनी कि देखो ना हम तो अखबार में आइल बनी हाँ। पहला बार, तो पहला बार रहे हाँ, हाँ, खुशी ओकर तो अलगे होती खुशी है, रहे। खुशी तो होती है। अब वो चीज़ जब पिताजी हमारे देखले तो मतलब भावुक होके हाँ, आँख हाँ, में हाँ। आंसू आ गइल। कि एक दिन समय था कि मैं इसको मना कर रहा हाँ, था हाँ, जी। और आज जो है ओहि दिन कहलन कि नहीं चल अच्छा काम करत रह, तू आज से शुरुआत कर, पूरा परिवार तार सहयोग करी। उस समय से आपके पूरे फैमिली लोग सपोर्ट करने लगे। बिल्कुल।